गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी मैथ के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और उन बच्चों को भी बता दीजिए जो चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, जो आपके संपर्क में हैं, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, उनसे भी बोलिए वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक। यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। तो देखिए सवाल फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम कल बता चुके हैं बेटा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कल के क्लास में आप सभी लोग पढ़े थे, तो आज सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर के ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, जो समीकरण युग्म नीचे दिए गए हैं इनके द्वारा जो रेखाएं होंगी, निरूपित जो रेखाएं होंगी, क्योंकि प्रत्येक रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। तो जो रैखिक समीकरण युग्म है, दो समीकरण दिए हैं, तो इसके रैखिक समीकरण का रेखा और इसकी जो रेखा होगी दोनों एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। ये देखना है कि इन समीकरण युग्मों के द्वारा जो रेखाएं निरूपित होंगी, ग्राफ ये जो निरूपण होगा वो ग्राफ एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती है, मतलब प्रच्छेदी होती है। अगर ग्राफ एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती है या समांतर है अथवा समपाती है, मतलब आपको ये बताना है कि ये जो समीकरण युग्म है, तीन समीकरण युग्म दिए गए हैं, तीन प्रश्न दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो तीनों में आपको ये बताना है कि इनके द्वारा जो रेखाएं हैं, मतलब ग्राफ हैं, जो आलेख हैं, वो एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगी, एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी, कि समांतर होंगी, मतलब कहीं नहीं प्रच्छेद करेंगी, या फिर संपाती होंगी, अनेक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ग्राफ नहीं बनाना बेटा, केवल इसकी सहायता से, अनुपात की सहायता से ज्ञात करना है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो इसके बारे में भी क्लास में एक इससे पहले के क्लास में, कल वाले के पहले वाले क्लास में आपको समझाया गया है कि आप कैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2 अनुपातों की तुलना करके बता सकते हैं कि रेखाएं संपाती हैं या प्रच्छेदी हैं या समांतर हैं। तो इस चीज़ को हमने बताया है वहाँ पे ढंग से। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, तब इसके बाद में इसको देखिए तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। फिलहाल हम दोबारा भी आपको बताया, संक्षेप में बताएंगे हाँ, लेकिन वहाँ डिटेल में बताया गया है, ठीक है। जैसे देखिए कोई दो रेखा, तब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इस चीज़ को हम समझा दें एक बार फिर। तो जैसे A1/A2, नहीं अभी ये नहीं बेटा, अभी देखो मान लेते हैं दो समीकरण दिया है मेरे पास, A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है बेटा A2x प्लस B2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यदि अब देखो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 में तीन कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन ये होगा कि यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये अगर ऐसा है समीकरण फर्स्ट, तो ये समीकरण फर्स्ट रेखाओं के जो आलेख होंगे, ग्राफ होंगे, रेखाएं होंगे, एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी, ठीक। नंबर 3 दूसरे में ऐसा भी हो सकता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा भी तो हो सकता है। यदि ऐसा है तो ये समीकरण, मतलब तब वो समीकरण एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात वो समांतर होंगी।
यहां इस कंडीशन में केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। और यहां वाले में अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है तो वो रेखाएं इनके तब इन दोनों समीकरणों के द्वारा जो रेखाएं निरूपित होंगी, रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। समांतर होने का मतलब कि एक किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती कभी भी। तीसरा ये भी हो सकता है कि तीनों बराबर हो जाएं, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर है, ऐसा है तो ये समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी, ठीक है। ये चीज हमने पहले भी बताया, इसलिए नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लो, लेकिन ये चीज संक्षेप में है बेटा, ठीक है। तो अब आपको इसी प्रकार से तुलना करके तीनों के लिए बताना है। तो बात तो समझ में आ गई होगी, मतलब आप ये फिर ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, कभी कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। भूल जाओगे तो काम नहीं चल पाएगा। यदि a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 नहीं बराबर है तो समांतर होंगी। यदि तीनों बराबर है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तो क्या होंगे? संपाती होंगे। मतलब सारे बिंदु पर बने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, वो एक ही रेखाएं होती है, एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गया। अब हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन लेके बताते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लो बेटा। ये समीकरण आपका फर्स्ट का हल देखो। अब हमने a1, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया और ये हो गया आपका सेकंड। अब इसमें a1 बराबर आपका हो जाएगा 5, b1 बराबर हो जाएगा -4 और c1 बराबर हो जाएगा 8। चलो एक बार फिर समझाते हैं कैसे हुआ, कैसे तुलना करके निकालेंगे आप। जैसे यही समीकरण हम लेते हैं 5x - 8y + 8 4y है बेटा, ये 4y बराबर 0। तो ये जो इस रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0 होता है। दूसरा समीकरण होगा तो a2x + b2y + c2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ x के स्थान पर x लिखा है, a1 के जगह पर क्या लिखा है? 5, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ऐसे देखो y के जगह पर y लिखा है, b1 के जगह पर क्या लिखा है? 4, -4 लिखा, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा? -4। ऐसे यहाँ पर c1 के स्थान पर क्या लिखा है? c1 बराबर 8 लिखा है। दूसरी तरह से आप फिर और समझ लीजिए बेटा, कोई दूसरा समीकरण लिए माइनस लिखा है, मान लेते हैं 4x - 3y + 9 = 0 है बेटा। तो इसमें a1 बराबर कितना हो जाएगा? x का गुणांक, x से पहले लिखी हुई संख्या x का गुणांक कहलाता है। तो x का गुणांक जो होगा a1 का मान होगा, तो a1 बराबर 4 हो जाएगा। b1 बराबर y का गुणांक, तो y बराबर y का गुणांक कितना है? यहाँ 3 है, y से पहले 3 लिखा हुआ लेकिन माइनस चिन्ह लगा तो -3 हो जाएगा। और c1 बराबर जो अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ ना y होते हैं ना x होते हैं, तो 9 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई अब आपकी सारी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, ठीक है। यदि क्लास समझ में आता, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। देखिए अब इसी प्रकार के दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a2 बराबर, देखो समीकरण सेकंड में 2 है तो सेकंड समीकरण में देखना है। a2 बराबर x का गुणांक 7 हो जाएगा, b2 बराबर y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है? 6 है। फिर c2 बराबर आप अचर पद, तो अचर पद 9 और माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा? -9। तो ये चीज अगर आपके समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो और हम समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए
अब यहाँ A1/A2 निकालो, तो A1/A2 का मान निकालेंगे तो A1/A2, A1 का मान कितना है 5 और B1 का मान कितना है, B1 का मान देख लो, ये A2 का मान बेटा A2 का मान कितना है 7, तो ये 7 हो गया, मतलब A1/A2 बराबर 5/7 आया। ये और सरल भी नहीं हो सकता है, किसी संख्या से कट भी नहीं सकता, तो यूँ छोड़ दिया गया, कामा लगा दीजिए और फिर आप B1/B2 निकाल लो, तो B1/B2, तो B1/B1 का मान देखो बेटा -4 है और C1 का मान, B2 का मान क्या है बेटा, देखो B2 बराबर कितना है 6 है। अब वैसे देख लो या फिलहाल सरल हो रहा है, सरल कर दो, ना सरल करना चाहो तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्लियर है क्योंकि A1/A2 का मान 5/7 है और B1/B2 का मान -4/6 है। अगर सरल करोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तें 6, तो ये आपका हो जाएगा -2/3। तो B1/B2 का मान मिला आपको -2/3 और A1/A2 का मान मिला आपको 5/7, तो दोनों बराबर नहीं है। अब अगर A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है बेटा, तो आपको C1/C2 का अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बराबर हो जाएंगे तो निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहीं से आपका क्लियर होगा, इसलिए हमें C1/C2 के निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखो चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर लगा के एक निशान से काट दे, इसका मतलब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है। तो अब ये पूछ रहा है खाली इतने बताना, ज्यादा जितना प्रश्न पूछेगा उतने ही बताना है आपको। तो बिंद रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं। तो आपको अभी मैंने समझाया कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वो रेखाएं परिच्छेद करेंगी। तो यहां लिखो इसलिए या तो लिख दो दिया गया समीकरण, दिए गए समीकरण युग्म एक दूसरे को एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, या तो लिख दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक की रेखाएं एक ही बिंदु पर परिच्छेद करती, किसी भी प्रकार से लिख दो। तो यहां लिख लेते हैं हम, दिया गया समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं। क्या लिखोगे, एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं। हो गया बेटा आपका। अब एक बिंदु पर परिच्छेद करती, इस प्रश्न में इतना ही करना था। और ये आपको ये भी जानिए, अगर कोई रेखाएं किसी समीकरण युग्म की द्वारा निरूपित रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, तो उसके केवल एक ही हल होंगे और वो संगत निकाय कहलाएगा। ये चीज दूसरे प्रश्न में काम आएगा, इसलिए बता देते हैं, तो इसमें नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला पोर्शन हो गया, इसको नोट कर लीजिए या फिर आप समझ लीजिए जैसी भी जरूरत है, ठीक है, बुक से है। तो अब इसको हम डाल देते हैं, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन आपका है 9x + 3y + 12 = 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण आपका है 10x + 6y + 24 = 0। तो देखिए फर्स्ट का काम खत्म, अब सेकंड पे आ जाए बेटा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0, ठीक। इसको हटा दो, अब ये हो गया। अब देखो यहाँ A1 निकालोगे, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट और ये हो गया बेटा सेकंड। तो देखो A1 का वैल्यू
आप A1/A2 ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। A1 का मान आप ना लिखो, यहाँ जैसे A1 A2 B1 B2 पहले प्रश्न में लिखा गया था, ना लिखो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 का मान 9 है, A2 का मान क्या है 18 है, लेकिन हम लिख देते हैं, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 9, फिर B1 इज इक्वल टू हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में ही 3 के y का गुणांक 3, और C1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट का अचर पद 12। A2 आ गया तो समीकरण सेकंड में आ जाओगे, 18 हो जाएगा, B2 y का गुणांक सेकंड समीकरण का 6, और C2 हो जाएगा 24। अब देखो बेटा क्या करना है, फिर आपको A1/A2 B1/B2 निकालना है। तो A1/A2 निकालोगे तो A1 का मान देख लो 9 है, A2 का मान 18 है, तो ये 9/18 हो जाएगा, 9 से कट भी रहा है, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 हो गया। फिर चलो B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2 या कामा लगा के इधर निकाल लो, कहीं भी निकाल लो। B1/B2 देखो कितना है बेटा, B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है, तो 3/6 हो जाएगा, 3 से कटा है, 3 1 कम 3 दूनी 6, तो 1/2। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं आप लोग, A1/A2 का मान भी 1/2 है और B1/B2 का मान भी 1/2 है, मतलब दोनों बराबर हैं, इसलिए हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 इज इक्वल टू, C1 का मान देखो 12 है और C2 का मान 24 है, तो ये हो गया 12/24, 12 से ये भी कट रहा है, 12 1 कम 12 दूना 24, मतलब A1/2, मतलब A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2, C1/C2 बराबर 1/2, मतलब तीनों बराबर हो गया। तो इसी के नीचे आपको लिखना चाहिए, लेकिन नीचे जगह नहीं बेटा, तो हम इधर लिख लेते हैं, आप नीचे ही को लिखोगे, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखोगे चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो अब आप जानते हैं अगर अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं, तो उनकी उन समीकरणों के द्वारा, समीकरण युग्मों के द्वारा निरूपित रेखाएं जो होती हैं वो संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती, मतलब संपाती होंगी, मतलब उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, लेकिन हमें यही पूछ रहा है कि बताना है कि एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, समांतर है या संपाती। तो इस कंडीशन में ये वाला क्या होगा? संपाती। ठीक, तो यहां लिख लीजिए, इसलिए दिया गया या दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी बेटा। ठीक, बात समझ में आ गया। अब संपाती के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, प्रश्न में तो इतने के अनुसार काम करना था, लेकिन संपाती रेखा किसे कहते हैं ये देख लीजिए, आपको कई बार बताया गया है। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा दूसरी भी इसी के ऊपर जाए, ठीक है, तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। मतलब संपाती रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को अनंत बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, अनेक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, इसलिए वो संपाती होती हैं। और संपाती जो रेखाएं होती हैं उनके अनेक हल भी होते हैं। मतलब अगर किसी समीकरण युग्म के, ये चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आपको अगले क्वेश्चन में काम करेगा। तो यदि किसी समीकरण युग्म के A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों अनुपात बराबर हैं, तो उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये चीज तो आगे थी, लेकिन प्रश्न में इतना ही काम करना था सेकंड वाले में। ठीक, तो सेकंड आप काम हो गया। अब बेटा थर्ड वाला देख लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलो हो गया सबका, तो थर्ड वाले पे आ जाओ।
थर्ड वाला है बेटा आपका, थर्ड समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। हमने अभी आपको बताया था सेकंड वाले पोर्शन में a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है। चलिए हम नहीं लिखते हैं तो भी काम चल जाएगा, इस बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं। तो a1 अपान a2 दोनों तरह से कर सकते हो, सही सब है बेटा, ठीक है। तो a1 का मान यहाँ कितना है 6 है और a2 का मान कितना है 2 है, ये कैंसिल भी हो रहा, 2 से 2 एक कम 2 3 6, तो ये कितना आ जाएगा 3, मतलब a1 अपान a2 का मान 3 आया। अब आप b1 अपान b2 निकाल लो, तो b1 अपान b2 निकालोगे तो b1 का मान देखो y का गुणांक होना चाहिए समीकरण फर्स्ट से, तो y का गुणांक कितना है -3 है, -3 हो गया। फिर b2 का मान मतलब समीकरण सेकंड से y का गुणांक समीकरण सेकंड ये है, y का गुणांक यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है, केवल y है, तो केवल y का मतलब 1y होता है, 1 लिखा माना जाता है, लिखते नहीं है। तो यहाँ y का गुणांक क्या है -1, तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 3, 3/1 का मतलब 3 ही होता है, ठीक है। और c1 अपान c2 देख लो, तो c1 अपान c2, c1 का मान अचर पद समीकरण फर्स्ट से तो 10 है, अपान c2 समीकरण सेकंड से अचर पद 9, तो ये सरल भी नहीं होगा, यही हो जाएगा। तो देखो a1 अपान a2 बराबर 3, b1 अपान b2 बराबर 3 और c1 अपान c2 बराबर 10 अपान 9, मतलब a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है, तो इसी के नीचे लिखना है सभी को, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं जगह ना होने का, चूंकि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। बेटा ये हो गया c1 अपान c2। अब आपको ये बताना है कि रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी कि समांतर होंगी कि समपाती होंगी। तो आपको अभी हम इससे पहले समझा चुके हैं कि यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो उनके आलेख ग्राफ या उन समीकरण उनके जो रेखाएं होंगी वो होंगी पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है बेटा, समांतर होंगी। तो समांतर तक का बताना था, इतना ही काम करना था, लेकिन अब एक्स्ट्रा और थोड़ा बहुत जान लीजिए। जैसे अगर समांतर हैं a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू अपान c1 अपान c2, मतलब रेखाएं अगर पैरेलल हैं दूसरे के तो उनके आप जानते हैं क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। और जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है उसे हम असंगत युग्म कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन था, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। तो ये तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि अनुपातों a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, उन्हें a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 के मानों की तुलना करके ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और इसका दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7।
तो इसमें आप सब लोग जानते हैं, देख लीजिए सवाल में क्या बताना है। अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना। सबसे पहले आप अनुपात जो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करेंगे और ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। बात यहाँ संगत और असंगत की आती है, तो एक बार आप देख लीजिए बेटा, संगत युग्म हम कई बार बता चुके हैं किसे हम कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है और कौन सा असंगत होता है। संगत युग्म, असंगत युग्म या संगत निकाय, असंगत निकाय, बात एक ही होती है, ठीक है। तो जिस समीकरण युग्म के कम से कम एक हल हो या दो हल हो या तीन हल हो या चार हल हो या पांच हल हो या अनंत हल हो तो संगत निकाय होगा। चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के या तो केवल एक हल होगा या तो अनेक हल होगा, दो हल नहीं हो सकते। किसी समीकरण युग्म के दो हल नहीं होंगे, एक या अनेक। तो जिन रैखिक समीकरण युग्म के एक हल होते हैं या अनेक हल होते हैं वो संगत निकाय कहलाएंगे, और जिनका कोई भी हल नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, असंगत निकाय कहते हैं, असंगत युग्म कहलाएगा। दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिए बेटा, अगर आलेख खींचा गया है, अगर आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं तो वो संगत निकाय होगा, संगत युग्म होगा, संगत कहलाएगा, क्योंकि एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है, प्रच्छेदी है, एक हल है ना, इसलिए वो संगत है, ठीक। दूसरी चीज, अगर दोनों संपाती हैं, अनेक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, संपाती है तो अनेक बिंदु पर ही प्रच्छेद करेंगे, तो उन समीकरण युग्मों के जो युग्म होंगे वो भी संगत कहलाएंगे, क्योंकि उनके अनेक हल हैं। कोई हल है, अगर किसी समीकरण का कोई भी हल है, एक हल है, अनेक हल है, हमने बताया एक हल है, दो हल, तीन हल, चार हल, कुछ भी हल है तो संगत होगा। लेकिन आपको एक हल होगा या तो अनेक हल होगा, दो तीन चार हल नहीं हो सकते बेटा, ठीक। तीसरी चीज, आपको असंगत कौन सा होता है, जो रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा रेखाएं जो निरूपित होती हैं वो एक दूसरे के अगर समांतर हैं, ये समांतर है, एक दूसरे को कहीं प्रच्छेद नहीं करेगी, तो इनके जो हल होंगे वो क्या होंगे, वो असंगत निकाय कहलाएगा, असंगत युग्म कहलाएगा। अब A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके आपको बताना है किसके अनेक एक हल होंगे। तो ये भी जानते हो आप सब लोग, यदि A1/A2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2 तो संगत होगा, और A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो वो संपाती होंगे, तो उनके भी वो मतलब इज नॉट इक्वल टू तो वो समांतर होंगे, उनके कोई हल नहीं होगा, अर्थात वो क्या होंगे, असंगत युग्म कहलाएंगे। तो अब आपको देखना है, देखिए, और इसके बारे में अनुपातों की तुलना करके संगत निकाय, असंगत निकाय है, एक हल है, दो हल है, कि रेखाएं प्रच्छेदी हैं, समांतर संपाती हैं, इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। उस वीडियो को देख लीजिए अगर नहीं देखें, अगर देखें हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट का देखिए हम सॉल्यूशन, तो फर्स्ट में आपका है, पहला समीकरण है 3x + 2y बेटा, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, और इसका जो ये दो 5, पहले सवाल में एक समीकरण ये है, दूसरा ये है, नीचे तीसरे सवाल का है बेटा, ठीक है। तो ये होगा 2x - 3y इज इक्वल टू 7। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन सेकंड हुआ, तो देखो A1 B1 C1 निकाल दे, तो A1 बराबर आपका होगा 3 x का गुणांक। अब आप जान गए हैं ना, तो बार बार उतना थोड़ी समझाया जाए, ठीक, तो समय क्यों खराब करें। B2 बराबर 2, C2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर कितना हो जाएगा 7। अब आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लो, ठीक है बेटा। तो देखो A1/A2 का मान निकालोगे तो A1 का मान 3 है बेटा और A2 का मान 2 है, तो ये सरल भी नहीं होगा, इसलिए A1/A2 जो इक्वल टू आ गया 3/2। यहाँ B1/B2 निकाल लेते हैं, तो B1 का मान आपका क्या है 2 है
और B2 का मान क्या है -3, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो -2/3 बेटा, माइनस ऊपर कर दिया गया बस, और कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं था लेकिन हमने कर दिया है कि हर में माइनस कभी नहीं लगाया जाता है, अंश में कर देते हैं तो माइनस ऊपर कर दे, ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो देखो अब आप A1/A2 का मान मिला 3/2 बेटा, और B1/B2 का मान मिला -2/3, दोनों के मान बराबर नहीं है, तो हमें C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब तो जब बराबर नहीं है तो ये चीज इसी जो अभी हम यहाँ लिखने जा रहे हैं नीचे ही लिखना बेटा आप लोग, तो चूंकि लिखोगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो मतलब इसका ये जो रेखा होगी वो परिच्छेदी होगी और इसके एक हल होंगे, तो एक हल है ना, इसलिए संगत युग्म होगा, तो लिख लेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। क्या है? अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। संगत मतलब यही होगा जिसके कोई हल है वो संगत है और जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा, इसको मैं डाल देते हैं, नोट कर लीजिए। फिर इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट बेटा देखो, ये सेकंड क्वेश्चन ये है 2x - 3y = x, तो 2x - 3y = 8, ये समीकरण फर्स्ट है सेकंड पार्ट का, और आपका सेकंड समीकरण है 4x - 6y = 9, ये समीकरण नंबर सेकंड है बेटा। ठीक है, अब आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 नहीं निकालते हैं, जान के वो निकालना, ठीक है। तो A1/A2 = सीधे निकाल लेते हैं, तो A1 का मतलब समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक, A2 का मान समीकरण सेकंड में x का गुणांक, तो A1 का मान 2 है और A2 का मान 3 है, तो 2/3 है बेटा। अब ये कैंसिल भी हो रहा, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो A1/A2 का मान मिला आपको 1/2। फिर B1/B2 निकाल लो बेटा, तो B1 का मान, B1 और B2 जो होते हैं y के गुणांक, B1 जो होता है समीकरण फर्स्ट से y का गुणांक और B2 जो होता है समीकरण सेकंड के y का गुणांक। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट में y का गुणांक -3 है और सेकंड में y का गुणांक -6 है, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2, यहाँ भी आ गया। अब देखो चूंकि A1/A2 और B1/B2 दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए हमें C1/C2 निकालना पड़ रहा है। तो C1/C2 जो होगा आपका बेटा, C1 का मान अचर पद, तो अचर पद फर्स्ट समीकरण में 8 है और इसमें 9 है, तो 8/9, मतलब A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है क्योंकि इसका मान 9 8/9 मिला। तो यहाँ आप लिखिए, नीचे लिखना है ये चीज बेटा, चूंकि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो अब जब ऐसी कंडीशन है, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, इनका कोई हल नहीं होगा, मतलब ये असंगत हैं। मतलब असंगत कब होगा, जब A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर किसी समीकरण युग्म के लिए है तो वो समीकरण युग्म असंगत होगा, अर्थात उसका कोई हल नहीं होगा, और अगर उसके रेखाएं खींची भी जाएं, ग्राफ खींचे भी जाएं, तो एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं। तो वो चीज़ तो अलग जानकारी के लिए, लेकिन संगत और असंगत की लिखाई ही लिखेंगे, तो यहाँ लिखोगे अतः लिख दो या इसलिए लिख दो, अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है,
ठीक है, क्या कौन सा युग्म होगा? संगत युग्म होगा। तो ये बेटा था फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन था, सेकंड कर लेंगे, नोट कर लीजिए, फिर मिटा लें आप। ठीक है, चलो हो गया सभी का। थर्ड पे देखो, थर्ड पे आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन आपका है बेटा, ये थर्ड पार्ट आपका यहीं पे दिया हुआ है। ये पहला समीकरण ये है 2/3/2x 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो कोई परेशानी नहीं, आप निकालिए a1/a2। a1 का मान यहाँ 3/2 है बेटा, 3/2 है a1 का मान, तो ये हो गया 3/2 और अपान b2 a2 चाहिए तो a2 का मान 9 है। ठीक, तो इसको जब सरल करोगे तो ये 3 और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 9, 3 से कैंसिल भी हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, तो आपका मिलेगा 1/3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया। फिर b1/b2 निकालो बेटा, b1/b2, तो b1 का मान आपको मिल रहा है 5/3। ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा और ये इक्वेशन सेकंड है, तो ये हो जाएगा 5/3 और b2 का मान कितना है -10 है। ठीक, -10, तो इसको सरल करोगे तो माइनस ऊपर कर दिए, माइनस यहाँ लगा दिए और ये हो गया 5 और ये 3 नीचे आ जाएगा 3/10, क्योंकि ये वाला माइनस ही आ गया बेटा, तो ये हो जाएगा 5/30। ये कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल भी कर दो, 5 × 5 माइनस लगा है बेटा, 5 × 30, तो -1/6 आया। ठीक है, देखो नहीं थोड़ी सही है, ठीक, -1/6 आया। अब देखो a1/a2 जो इक्वल टू 1/6 है, b1/b2 जो इक्वल टू -1/6 है। 1/6 है, तो इसलिए मत मानिएगा कि बराबर हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आप जानते हैं अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, हमने आपको समझाया है, तो दिया गया समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होते हैं, तो समीकरण का एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसलिए यहाँ लिखोगे दिया गया समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है बेटा, तो अब आपका थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ और फिफ्थ बचा है, तो देखो नोट कीजिए जल्दी से। फोर्थ में आपका है बेटा, फोर्थ वाला है 5x - 3y जो इक्वल टू 11 समीकरण फर्स्ट, और -10x प्लस 6y जो इक्वल टू 2 है। देखो यहाँ 2y लिख गया है, -2y चेक कर ले बेटा एक बार, सवाल क्या है फोर्थ वाला। 22 है ये बेटा, 22 है, भूल से लिख गया है 2y लिख गया था, -2y -22 है, तो -22 समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए निकालिए यहाँ भी a1/a2 b1/b2 निकालो सबका। तो देखो a1/a2, a1 का मान देख रहे हैं 5, a2 का मान -10, तो 5/-10, 5 से कैंसिल हो रहा, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये -1/2। b1/b2 देखो बेटा, b1/b2, b1 का मान -3 और b2 का मान 6, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है,
3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -1/2। तो A1/A2 बराबर 1/2 और B1/B2 बराबर भी -1/2, मतलब A1/A2 और B1/B2 बराबर है, तो हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो बेटा, 11/-22। तो 11 1 जा और ये 2 1 हो जाएगा, तो -1/2। तो यहाँ पर तीनों बराबर है। यदि आपके किसी समीकरण युग्म में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हैं, तो वो क्या होते हैं, समपाती होते हैं। समपाती, उनके आलेख समपाती होंगे, मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर हैं, तो उस समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। तो अगर अनेक हल होगा तो भी संगत ही है। तो यहाँ लिखो, चूंकि ये चीज आपको इसके नीचे लिखना है बेटा, चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब अगर ई कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो ये संगत युग्म होगा, क्योंकि इसके अनेक हल होंगे। और हमने आपको बताया, अगर किसी समीकरण युग्म का कोई भी हल है, 1 हल 2 हल 3 हल 4 हल अनंत हल, तो वो क्या होंगे, संगत होते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत है। तो ये बेटा हो गया फोर्थ। अब 5वां सवाल, एक सवाल और बचा है आपका, वो भी देख लीजिए। तो देखो, पांचवा क्वेश्चन जो आपका है, इसका फर्स्ट इक्वेशन है 4/3x 4/3x प्लस 2y बेटा इज इक्वल टू 8, और सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ भी A1/A2 B1/B2 का मान निकाला जाए, तो A1/A2 इज इक्वल टू, देखो A1 का मान 4/3 है बेटा, तो ये होगा 4/3 अपान A2 का मान समीकरण सेकंड से x का गुणांक 2, तो इसको जब सरल करोगे तो 4/3 इंटू 2, ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 2 है, तो 2 से कैंसिल, 2 जा, तो 2/3। फिर B1/B2 निकालो, तो B1 का मान 2 और B2 का मान 3, 2/3 ही आ गया। C1/C2 निकालो, तो C1 का मान 8, C2 का मान 12, तो 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा, तो ये भी आपका आ गया 2/3। तो सभी के लिए क्या आ गए, बराबर आ गए। A1/A2 का मान 2/3, B1/B2 का मान 2/3, C1/C2 का मान 2/3। अर्थात यहाँ लिखेंगे, चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत है, क्योंकि इसके अनेक हल हैं बेटा। ठीक है, तो संगत है। इस प्रकार से आज के क्लास में क्लास 10th NCERT के मैथ के जो एक्सरसाइज 3.2 था, उसमें 2 प्रश्न का अध्ययन किया आपने, एक तो दूसरे प्रश्न और एक तीसरे प्रश्न। तो चौथे प्रश्न जो आपका चौथा क्वेश्चन है बेटा, वो भी कुछ ऐसे करके है, उसमें भी यही पूछ रहा है संगत असंगत, लेकिन उसमें ये भी कह रहा है कि जिनके कोई हल है उन्हें ग्राफीय विधि द्वारा हल भी करना है। तो इस प्रश्न को आप कल के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।